वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप यहाँ पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू द ऑक्यूपेशंस, जिसका हमने लास्टली वीडियो बनाया था जिसमें हमने यूजिंग ग्रुप बाय हमने क्वेरी सॉल्व किया था। सो टुडे वी विल सी द पिवोट वाला थिंग विद दैट सेम क्वेश्चन। सो फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन। सो ऑक्यूपेशन कॉलम इन ऑक्यूपेशन सो दैट ईच नेम इज सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली बता ही देता हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। सो ये एक टेबल है जिसमें नेम है, ऑक्यूपेशंस है, दो कॉलम्स है। नेम हैज़ द नेम्स, ऑक्यूपेशन हैज़ द ऑक्यूपेशंस, जो कि सिर्फ 4 ही ऑक्यूपेशंस है: डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर, एक्टर। ओके, सो जी इससे बड़े तो इससे ज़्यादा ऑक्यूपेशंस आएंगे नहीं इससे छोड़ के। सो लास्टली व्हाट विल बी द आउटपुट? वी वांटेड द पिवोट, मीन्स वी वांटेड टू कन्वर्ट दिस टेबल एंड प्रिंट इन अनदर टाइप ऑफ टेबल। लाइक पिवोट होता क्या है? पिवोट कि जैसे अभी एक्सेल में हमारे पास एक शीट है, उस शीट को पिवोट करके हमें दूसरे फॉर्म में डेटा चाहिए। वी वांटेड टू कन्वर्ट द डेटा इन अनदर फॉर्म, मीन्स सेम डेटा इनटू अनदर फॉर्म। सो दैट इज द थिंग। सो द आउटपुट कॉलम हेडर्स शुड बी डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर, एक्टर। तो हमें इस टेबल को कन्वर्ट करना है। हमें कॉलम्स बनाने हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, एक्टर, सिंगर, और उनके नीचे हमें नेम्स लाने हैं। बेसिकली जैसे इधर दिया है, लाइक जेनी इज़ द डॉक्टर, समंता इज़ ऑल्सो डॉक्टर। ओके, समंता इज़ ऑल्सो डॉक्टर। In third row there is no third doctor, so we are printing that null because there are three number of occupations, means three names, maximum three names for occupation, which is professor. Okay, so professor column has all three names: Ashley, Christian and Katie, which are in ordered in name, means ascending order of the name A, C, K. And for singer also, what is this last column is actor. For actor also there are three names, so last row has the names for professor and singer, जिसमें डॉक्टर और सिंगर के लिए नेम नहीं है तो उसके लिए उन्होंने नल प्रिंट किया है। सो ये वाले फॉर्म में हमें डेटा चाहिए। तो फर्स्टली हमारे पास जो डेटा है वो ये वाला टाइप का डेटा है। ओके, लाइक ये नेम वाला कॉलम है और ये ऑक्यूपेशन वाला कॉलम। दिस इज़ आवर टेबल। बेसिकली जो टेबल हम डेटाबेस में सेव है तो वो ये वाला टेबल है। जैसे रैंडमली फर्स्ट रो प्रोफेसर है, फिर एक्टर, फिर डॉक्टर, फिर प्रोफेसर, लाइक दैट। सो फर्स्टली व्हाट वी वांटेड टू डू मीन्स हमें करना क्या है, हमें प्रिंट करना है ये फॉर्मेट में। मीन्स हमको डॉक्टर एक कॉलम में चाहिए, जेनी, समंता एंड नल। सो फर्स्टली मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो जो डॉक्टर है उनके रोज़ मुझे अलग निकालने हैं, जो जो प्रोफेसर हैं उनके अलग अलग, मीन्स एक ग्रुप में पार्टीशन करना है। सो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है ओवर क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, इसमें भी हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे। आई वांटेड टू क्रिएट अनदर टेबल, मीन्स अनदर फॉर्म ऑफ डेटा विच कैन बी यूज्ड एज अ टेबल, जिसके ऊपर हम सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मुझे कन्वर्ट करना है ये वाले टाइप में। लाइक मुझे अभी टेबल में पहले सिर्फ एक टाइप का ऑक्यूपेशन चाहिए, फिर एक टाइप का ऑक्यूपेशन चाहिए। सो आई वांटेड टू पार्टीशन दिस डेटा जो पहले टेबल में था रैंडमली, जिधर भी ऑक्यूपेशंस रैंडमली थे, जैसे आई थिंक ये जैसे इंसर्ट किए होंगे वैसे हमें शो हो रहा है। सो आई वांटेड टू फर्स्टली ग्रुप द डेटा, मीन्स फर्स्टली मुझे एक्टर चाहिए, फर्स्टली मुझे प्रोफेसर चाहिए। उस हिसाब से मैं उन सब रोज को इकट्ठा कर दूंगा विद द यूज़ ऑफ पार्टीशन। सो इसका सिंटैक्स, इसका क्लॉज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें हमने ग्रुप बाय यूज़ किया था इंस्टेड ऑफ पिवोट। सो और पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय, दीज आर द सिंटैक्स। तो हमें क्या करना है कि ये जो टेबल है हमारा ऑक्यूपेशंस का टेबल, उसको हमें पार्टीशन करना है ऑक्यूपेशन के ऊपर। ओके, सो हमें ये जो ऑक्यूपेशन है प्रोफेसर, मतलब जो भी ऑक्यूपेशन है सिंगर, प्रोफेसर, इस ऑक्यूपेशन के ऊपर मुझे डेटा को पार्टीशन करना है। ओके, सो पार्टीशन बाय ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपेशन के हिसाब से मुझे रोज़ पार्टीशन करने हैं, पार्ट्स करने हैं ग्रुप्स में, और मुझे ऑर्डर भी क्या करना है, नेम के हिसाब से ऑर्डर कर देना है। ओके, तो इधर यू कैन सी ईयर ईवी, जेनिफर, केटी, समंता, ये वाले टाइप में मेरा डेटा आएगा। ओके, this is the first part, means we have to partition the data with the use of partition by and order by with or. Okay, or
और एक क्लॉज है जिसके थ्रू हम फ्रेम बाय फ्रेम रन कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ वन फ्रेम, दिस इज़ वन ग्रुप, दिस इज़ वन फ्रेम। सो अभी ये जो फ्रेम है इसके ऊपर मेरा ओवर चलेगा, तो उसके थ्रू हम रो नंबर भी एक्स्ट्रा करना है। रो नंबर क्यों एक्स्ट्रा करना है वो बाद में बता देते हैं। फर्स्टली हाँ ये समझना पड़ेगा कि वी वांटेड टू सेग्रीगेट द डेटा, मीन्स ग्रुप करना है उस डेटा को एक एक के बाद, मीन्स फर्स्टली एक्टर, फिर डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर। उसके बाद मुझे अभी क्या करना है, मुझे इनका रो नंबर निकालना है। बिकॉज 1 2 3 रो नंबर क्यों निकालना है, बिकॉज लास्टली जब मैं प्रिंट करूँगा 1 2 3, ओके, दिस विल बी माई रोज। ओके, फर्स्ट वाले रो में मेरा ईवी आएगा, फिर सेकेंड वाले रो में जेनिफर आएगा, बिकॉज वी वांटेड टू प्रिंट इन दिस फॉर्मेट ना, दिस आर द रोज 1 से 3, ये टाइप में हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें उनका रो नंबर चाहिए। ओके, 1 2 3, तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है रो नंबर, तो उसके यूज से हम उसका रो नंबर निकाल सकते हैं। तो अभी मैं रन करता हूँ, वी कैन सी द डेटा, मीन्स हाउ डेटा इज गेटिंग। व्हाट हैपन, नो रिस्पॉन्स ऑन एसटीडी। ओके, सिलेक्ट स्टार। ओके चलो, ये जो डिराइव टेबल है इसको भी हमें सिलेक्ट स्टार करके प्रिंट करना है। नो रिस्पॉन्स, व्हाट इज हैपनिंग। पहले ऑक्यूपेशन का तो चल रहा है, क्या देखेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। सो डोंट नो क्या हो रहा था, बट अभी चल रहा है। सो अभी रिस्पॉन्स आ रहा है। सो यू कैन सी ईयर, मतलब रो नंबर्स है एक्टर के 1 2 3 4, जो कि ओवर देता है। ओवर के ऊपर रो नंबर वाला बिल्ड फंक्शन है, उसके थ्रू हमें रो नंबर्स मिल रहे हैं, जो कि ऑर्डर में भी है, बिकॉज वी हैव ऑर्डर बाय विथ नेम। सो ईवी, जेनिफर, केटी, समंता। उसके बाद फिर डॉक्टर्स के जो रो नंबर है वो अलग है, बिकॉज उनका पार्टीशन अलग है, 1 2 3, दे आर ऑल्सो इन द ऑर्डर ऑफ नेम। ओके, सो अभी हम इधर तक तो आ गए, ये वाला डेटा जिसमें हमें पार्टीशन भी मिल गया है, उसके साथ हमें रो नंबर भी मिल गया है। बिकॉज ये जो रो नंबर है इनको हमें ट्रांसपोज करना है, लाइक मैथमेटिक्स में सीखा होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो भी है कॉलम में उनको रोज़ में कन्वर्ट करना है, रोज़ है उनको कॉलम में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर्स। अभी इस वाले केस में तो अभी इसमें फर्स्टली अभी डॉक्टर वाला कॉलम आएगा, बिकॉज दे हैव सेड दैट वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर, एक्टर। सो डॉक्टर में फिर डॉक्टर का रो नंबर 1 2 ब्ला 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 ब्ला, ऐसे हमें प्रिंट करना है। तो ये जो ट्रांसपोज करना है हमें ये जो डेटा है अभी जो हमें मिला हुआ है डेटा, इसको हमें ट्रांसपोज करना है इनटू अनदर टेबल, अनदर मैट्रिक्स फॉर्म, टेबल फॉर्म। तो उसके लिए pivot यूज़ करते हैं। ओके, सो pivot यूज is the point around which the table will be rotated. Table will be rotated like I said, transpose matrix means transpose करना है। pivot column values will be transposed into columns in the output table. ओके, उसमें सिंटैक्स है उनका, द इन क्लॉज अलाउज यू टू स्पेसिफाई द हेडर्स, जो भी हेडर्स होंगे कॉलम्स के नाम, उसको इन में रखता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल टेक दैट pivot वाला थिंग एंड विल शो यू। ओके, डायरेक्टली एक लेवल क्वेरी यूज़ करेंगे हम। ओके, सो इसमें मैं समझा दूंगा कि pivot कैसे यूज़ किया हुआ है। ओके, सो जैसे कि हालांकि इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो हमारा डिराइव्ड टेबल है, जैसे ही मैंने बोला था, वो डिराइव्ड टेबल के ऊपर हमने स्टार मारा है, बिकॉज वांटेड टू प्रिंट ऑल थिंग्स जो भी हमने नए टेबल में ऐड किया है। अभी हमने नेम, ऑक्यूपेशन, उसके साथ हमने रो नंबर ऐड किया हुआ है। उसके साथ अभी ये जो डेटा है इसको हमने ट्रांसपोज किया है, मतलब कन्वर्ट किया है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, सो pivot इज़ द सिंटैक्स, मतलब ये pivot के ऊपर उसके अंदर ये जो मैक्स नेम है, जैसे हम ग्रुप बाय में यूज़ करते हैं लाइक मैक्स, एवरेज, वो फंक्शंस के बेस के ऊपर हमें प्रिंट करना होता है, बिकॉज वी कांट प्रिंट डायरेक्टली नेम।
वो क्यों प्रिंट नहीं कर सकते? जैसे मैंने लास्टली ग्रुप बाय में बताया था कि ग्रुप बाय में क्या होगा, मैं अगर रो नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करूँगा तो मुझे इस टाइप ये वाले इमेजिनेशन में डेटा मिलेगा, लाइक नेम एंड ऑक्यूपेशन, नेम एंड ऑक्यूपेशन। ये हमने रो नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया था, ओके, वो वाले फंक्शन में, मतलब वो वाले सॉल्यूशन में। तो उस टाइप सेम टाइप का थिंग यहाँ भी है, बिकॉज इंटरनली ये ग्रुप बाई ही करता है, ग्रुप बाई के ऊपर ही चलता है, बस नाम सिंटेक्स इसका पीओट दिया हुआ है। सो वी हैव यूज हियर मैक्स। ये मैक्स का कुछ फ़ायदा है ही नहीं, बिकॉज वी कांट डायरेक्टली प्रिंट द नेम, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग मैक्स। हियर वी कैन यूज मीन और मीन ऑल्सो, देयर इज़ नो सच डिफरेंस, ओके। तो उसके बाद फॉर ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशंस के जो हमारा कॉलम था उसमें के जो नाम थे उसको हमें कन्वर्ट करना है एज ए टेबल हेडर, ओके। डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर, एक्टर, जैसे कि हम उन्होंने एक ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से हमने ये ऑर्डर फॉलो किया है, डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर एंड एक्टर, ओके। सो अभी हमारा फाइनल जो टेबल होगा वो इस बेसिस पे होगा कि हमारे हेडर्स होंगे डॉक्टर, प्रोफेसर, सिंगर और एक्टर, और उसमें जो होगा हमें नाम मिलेगा जो कि नेम होगा, करेक्ट, ओके। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, हाँ, तो इधर ये रो नंबर्स भी दिख रहे हैं 1 6 2 4, तो इसको मैं रो नंबर को हटाने के लिए क्या करता हूँ, सो मुझे सिर्फ डॉक्टर, जो हमारा फाइनल टेबल है पीओट वाला, तो उसके वाले कॉलम नेम्स हम सिलेक्ट में रखेंगे, सिंगर एंड व्हाट इज़ द लास्ट वन, लास्ट वन इज़ एक्टर। सो अभी रन करेंगे हम, ओके। सो ये टाइप का डेटा आ रहा है, ओके। सो आई थिंक इसको हम ऑर्डर बाय करना भूल गए, बिकॉज हमने जो रो नंबर हमने निकाले थे एक्सट्रैक्ट करके, तो हमें रो नंबर के वाइज ही प्रिंट करना है, बिकॉज उसके हिसाब से ही हमें करेक्ट डेटा मिलेगा। सो अभी रन करता हूँ मैं, व्हाट इज हैपनिंग यार, ऑर्डर बाय रो नंबर, ये ओके ना, SQL कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, और इसको क्या सेमी कोलन की ज़रूरत है क्या, या सो दिस इज़ द थिंग। सो यही वाला था कि पीवोट करता क्या है, पीवोट ट्रांसपोज करता है। मैं ये वाला लिंक दे दूंगा सही से, इसमें बताया है, लेकिन मोस्टली ये जो पीवोट वाले थिंग्स है ये नॉर्मल एवरेज डेवलपर्स कोई काम करता नहीं इसमें, बहुत ही रेयर केसेस में हमें ये एसक्यूएल में एग्रीगेशन वाले टूल यूज़ करना पड़ता है। वैसे मैंने नो एसक्यूएल में बहुत एग्रीगेशन यूज़ किया है, बट ओके, पीवोट वाला सही है। तो विद यूज़ ऑफ दिस पीवोट वी कैन ट्रांसपोज द डेटा, मीन्स रो को कॉलम कर सकते हैं, कॉलम को रोज कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है कि जो भी कॉलम नेम है उसको, जैसे मैंने बताया था मैक्स और मीन जो भी करो डेटा सेम ही देगा। ऑक्यूपेशन जो भी कॉलम नेम होगा उसके ऊपर से हमें हेडर्स बनाने हैं, ओके। ये जो हेडर्स बनाने हैं इसके लिए हमें इन वाला सिंटेक्स, उसके अंदर वी हैव टू पुट द हेडर्स, और उसके बेसिस पे हमने ऊपर प्रिंट किया है। सो यही वाला था। सो थैंक यू गाइज।